बच्चों, हमारी आज की कहानी है जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। एक थी लकड़ी की छोटी सी गाड़ी। टिंकू उसे प्यार से बग्गी बुलाता था। बग्गी खींचने के लिए टिंकू ने उसमें एक लंबी सी डोरी बांध दी थी। जब भी बग्गी टिंकू के नए नए रंग बिरंगे और अपने आप चलने वाले खिलौनों को देखती थी तो उसे अपने ऊपर शर्म आती थी। मैं क्यों पुरानी हूँ, क्यों मुझे खींचना पड़ता है, क्यों मैं चमकदार नहीं हूँ, क्या मैं उन जैसी नहीं बन सकती। ये सब बातें अक्सर उसे परेशान करती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, बग्गी ने आसमान की ओर देखा। उसने मन में सोचा, हे ईश्वर, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मुझे सुंदर और चमकदार बना दीजिए, टिंकू की बाकी गाड़ियों की तरह। सुबह जब बग्गी की नींद खुली तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह पूरी की पूरी चमकदार रंगों से रंग गई थी। अरे वाह! टिंकू के सब दोस्त उसे देखकर बोले, देखो टिंकू की नई गाड़ी। सब बच्चे खींचकर बग्गी को ले गए। वे सब देर तक बग्गी के साथ खेलते रहे। तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे जल्दी से अंदर भागे, लेकिन इस जल्दबाजी में बग्गी को बाहर ही भूल गए। बग्गी देर तक भीगती रही। बग्गी ने देखा कि वह बिल्कुल गीली और पुरानी सी हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ। रात को सोते समय उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे रबड़ की बना दो, एक ऐसी गाड़ी जो बारिश में भी खराब ना हो। अगले दिन सुबह बग्गी एक प्यारी सी रबड़ की गाड़ी बन गई थी। टिंकू के सभी दोस्त मजे में बग्गी के साथ खेले। उसका सोनू नाम का एक दोस्त बड़ा शरारती था। उसने एक ब्लेड लिया और उस पर अपना नाम लिखने लगा। ब्लेड लगते ही बग्गी की रबड़ कटने लगी। थोड़ी देर में उसके ऊपर गहरे भद्दे निशान पड़ गए। सब बच्चे उसे छोड़कर भाग गए और बग्गी फिर अकेली रह गई। बहुत सोच समझकर उसने एक और इच्छा की, हे ईश्वर, मुझे बैटरी से चलने वाली नई तरह की गाड़ी बना दो, सुंदर, मजबूत और खराब ना होने वाली। अगले दिन फिर एक चमत्कार हुआ और बग्गी बन गई नई बैटरी से चलने वाली सुंदर गाड़ी, ढेर सी बत्तियों वाली, जो जल बुझ रही थी। उसके अंदर से मीठा संगीत फूट रहा था और वह खुद ही झूम रही थी। बच्चों ने एक और सुंदर गाड़ी देखी तो बस उसी के साथ खेलने लगे। लगातार चलते चलते बग्गी की बैटरी खत्म हो गई। बग्गी को अब रोना आ गया। वह पछता रही थी कि उसने ऐसी इच्छा क्यों की। बाकी के खिलौने उससे बोले, बग्गी, तुम तो बेकार में परेशान हो रही हो। जब तुम लकड़ी की थी तब ना तो थोड़ा भीगने से घबरा जाती थी और ना ही कट जाती थी। हम सब ने थोड़े दिन में टूट कर खराब हो जाएंगे, लेकिन तुम ही टिंकू का सबसे पुराना खिलौना हो। वह तो तुम्हें वैसे ही प्यार करता था, फिर तुम क्यों बदलना चाहती हो खुद को। बग्गी को अब समझ में आ गया कि वह पहले ही अच्छी थी। अगले दिन सुबह उसने देखा वह पहले जैसी लकड़ी की बग्गी बन गई। अब वह सच में बहुत खुश थी। टिंकू ने बग्गी को देखा और बहुत खुश हुआ। बग्गी बोली, जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि अंदर अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अक्सर हमें लगता है कि हम में कमियां हैं और सामने वाला अच्छा है, लेकिन हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयां हैं। ऐसे सभी के जीवन में कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयां होती हैं। इसलिए हमें दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए और हम जैसे हैं वैसे ही खुश रहना चाहिए और अपने आप को लगातार इम्प्रूव करना चाहिए। Like it, please like, share and subscribe. Thank you for watching us.